हेलो गाइस, नमस्कार। प्रसार शिक्षा के अंतर्गत ये तीसरा वीडियो है जो प्रसार शिक्षण पे रिलेटेड है। प्रसार शिक्षण से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं इसके अंतर्गत बनाए गए हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षण विधियों में संपर्क विधि के अंतर्गत कौन सी विधियां आती हैं? तो संपर्क विधि के अंतर्गत आपका व्यक्तिगत संपर्क, सामूहिक संपर्क, यहाँ पे कॉमा रहेगा, ये नहीं रहेगा, विराट संपर्क आदि इसके अंतर्गत आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति से घर या खेत पर जाकर या टेलीफोन द्वारा बातचीत करना या वार्ता करना प्रसार शिक्षण में कौन सी संपर्क विधि है? तो ये एक संपर्क विधि का ही प्रकार है जिसमें व्यक्तिगत प्रसार शिक्षण के अंतर्गत आएगा। कि किसी व्यक्ति से घर या खेत पर जाकर भेंट करना या बात करना या टेलीफोन द्वारा बात करना, तो ये व्यक्तिगत प्रसार शिक्षण की एक विधि है। तीसरा है आपका प्रदर्शन, इसको डेमोन्स्ट्रेशन कहते हैं। जो समूह संपर्क शिक्षण की विधि है उसकी दो उपविधियां कौन हैं? तो डेमोन्स्ट्रेशन में दो विधियां आती हैं, एक विधि प्रदर्शन आता है और एक परिणाम प्रदर्शन आता है। इसकी दो उपविधियां हैं। चौथा है कि खेतों पर भ्रमण, फील्ड डेज करना कौन सी प्रसार शिक्षण की संपर्क विधियां हैं? तो खेतों पर जाकर भ्रमण करना यह एक समूह संपर्क विधि के अंतर्गत आएगा। और पांचवा है आपका वार्ता सभाएं, डिस्कशन मीटिंग, जो समूह संपर्क की विधि है इनमें कौन सी सभाएं आती है? तो जो डिस्कशन मीटिंग होता है उसमें समूह संपर्क, यहाँ पे ये कॉमा है, पैनल वार्ता, कॉमा सम्मेलन, कॉमा वर्कशॉप, ट्रेनिंग, फोरम इत्यादि इसके अंतर्गत आएंगे। छठा है आपका छपित एवं मुद्रित सामग्रियां किस शिक्षण विधि में आती है? जो छपित और मुद्रित सामग्रियां होती है वो आपका विराट जनसंपर्क के अंतर्गत शिक्षण विधि के अंतर्गत आएंगे। आठवां है, कोई शिविर या मेला के द्वारा जब हम प्रसार शिक्षण करते हैं तो वह किस प्रकार के संपर्क विधि में आता है? या कोई शिविर लगाते हैं या कोई मेला या प्रदर्शनी के द्वारा जब हम प्रसार शिक्षण करते हैं तो विराट जनसंपर्क के अंतर्गत आता है। और आपका 9वां क्वेश्चन है कि कोई प्रसार कार्य करता है किसी व्यक्ति के कार्यालय या ऑफिस में जाकर जब भेंट करता है या बातचीत करता है तो वह प्रसार शिक्षण की कौन सी विधि है? तो व्यक्तिगत संपर्क होगा, व्यक्तिगत संपर्क विधि। स्वरूप तथा प्रकृति के आधार पर प्रसार शिक्षण को कितने भागों में बांटा गया है? तो स्वरूप तथा प्रकृति के आधार पर प्रसार शिक्षण को 3 भागों में बांटा गया है, आपका मौखिक, लिखित और दृश्य। और आपका अगला क्वेश्चन है कि मौखिक शिक्षण विधि की कौन कौन सी उपविधियां हैं? यानी मौखिक शिक्षण में कौन कौन सी आएगी? तो मौखिक शिक्षण में 2 प्रकार की विधियां आती है, एक प्रत्यक्ष विधि और एक अप्रत्यक्ष विधि। मौखिक शिक्षण के प्रत्यक्ष विधि में किस तरह के शिक्षण प्रसार कार्य के अंतर्गत आएंगे? तो मौखिक शिक्षण के अंतर्गत जो प्रत्यक्ष विधि है उनमें कक्षा कक्ष में शिक्षण यानी क्लास में जो शिक्षण होता है, टीचिंग होता है, वो आएंगे। कोई सभा हो गया, सम्मेलन हो गया, घर या ऑफिस या जो भी कार्यस्थल है वहाँ पे जाके भेंट करना इसके अंतर्गत आएंगे। और 13वां क्वेश्चन है कि मौखिक शिक्षण के अप्रत्यक्ष विधि में कौन कौन सी विधियाँ आते हैं? जो इनडायरेक्ट मेथड होता है, तो इनडायरेक्ट मेथड में आप किसी से सामने बातचीत नहीं करते हैं बल्कि रेडियो के माध्यम से
शिक्षण होता है, या फिर टेप रिकॉर्डर या फिर टेलीफोन के माध्यम से। मौखिक शिक्षण जो होता है वो इसकी अप्रत्यक्ष विधियां हैं। 14वां क्वेश्चन है, प्रसार कार्य के अंतर्गत लिखित शिक्षण विधि का उपयोग हम किस तरह से करते हैं। तो लिखित शिक्षण में होता है जैसे न्यूज़पेपर हो गया, किताब हो गया, चार्ट पेपर हो गया, पोस्टर हो गया, इसके माध्यम से हम लिखित शिक्षण विधि का उपयोग प्रसार कार्य के अंतर्गत करते हैं। और है ये 15वां क्वेश्चन कि सूचना पत्र या परिपत्र या सर्कुलर पत्र प्रसार शिक्षण की कैसी विधियां हैं। तो ये सब भी लिखित शिक्षण सामग्री की विधि प्रसार शिक्षण के अंतर्गत आएंगी। 16वां है कि दृश्य सामग्री में, यहाँ पर एरर है, में रहेगा, दृश्य सामग्री में प्रसार शिक्षण द्वारा किस तरह से सहायता मिलती है। तो दृश्य सामग्री जो होता है उसमें प्रदर्शन हो गया, छायाचित्र, पोस्टर चार्ट, फ्लैश कार्ड इत्यादि के माध्यम से सहायता मिलती है। पपेट शो नाटक किस शिक्षण विधि में आते हैं। पपेट शो यानी कठपुतली वाला जो शो होता है, नाटक ड्रामा किस शिक्षण विधि में आते हैं। तो दृश्य प्रसार शिक्षण के विधि के अंतर्गत यह आते हैं। 18वां क्वेश्चन है कि विधि प्रदर्शन के अंतर्गत प्रयोगशाला में हुए किस तरह के कार्यों को प्रसार कार्यकर्ता जन जन तक पहुंचाता है। तो विधि प्रदर्शन के अंतर्गत जो नए नए आविष्कार होते हैं, जो नवाचार यानी इनोवेशन होता है, अनुसंधान, रिसर्च, इसके माध्यम से जो भी चीज़ें निकल के आती है प्रयोगशाला के अंतर्गत से प्रसार कार्यकर्ता जो जन जन तक पहुंचाते हैं वो विधि प्रदर्शन के अंतर्गत आएंगे। और आपका हो गया परिणाम प्रदर्शन को अधिक प्रभावी बनाने के लिए प्रसार कार्यकर्ता, यहाँ पर प्रचार लिखा गया है, प्रसार होगा, प्रसार कार्यकर्ता किस तरह के साधनों का प्रयोग करता है। तो परिणाम प्रदर्शन के अंतर्गत जो भी साधन आएंगे, जैसे फिल्म के माध्यम से हम दिखाते हैं, स्लाइड के माध्यम से, फोटोग्राफ हो गया, टेप रिकॉर्डर हो गया, कंपैरेटिव पिक्चर, इस तरह के माध्यम से परिणाम प्रदर्शन को हम दिखाते हैं। आपका 20वां क्वेश्चन है कि प्रसार शिक्षण को कार्यों के आधार पर कितने भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रसार शिक्षण को कार्यों के आधार पर 3 भागों में बांटा जा सकता है। एक प्रसार शिक्षण जो बताकर किया जाता है, बाई टेलिंग, और एक होता है दिखाकर, बाई सीइंग, और एक खुद से करके, बाई डूइंग। 3 आधार पर प्रसार शिक्षण को भागों में बांटा गया है। आपका 21वां क्वेश्चन है कि नियंत्रित अनुभव, गाइडेड एक्सपीरियंस, परफॉर्मेंस कार्य प्रदर्शन, काम करते हुए प्रशिक्षण, ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रसार शिक्षण की कैसी विधि है। तो ये सब हो गया बाय डूइंग, करके शिक्षण के विधि के अंतर्गत इस तरह के कार्य आएंगे। और आपका 22वां क्वेश्चन है कि प्रसार शिक्षण को चरण के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। तो प्रसार शिक्षण को चरण के आधार में 7 भागों में बांटा गया है। और 23वां क्वेश्चन है कि प्रसार शिक्षण के प्रशिक्षण के 7 चरणों के नाम बताइए। तो 7 चरणों के नाम क्रमशः ध्यानाकर्षण, अटेंशन, अभिरुचि, इंटरेस्ट, आकांक्षा, डिजायर, विश्वास हो गया, कन्विक्शन, एक्शन हो गया, क्रिया, सेटिस्फैक्शन हो गया, संतुष्टि, इवैल्यूएशन हो गया, मूल्यांकन। और आपका 24वां क्वेश्चन है ध्यानाकर्षण में हम किस तरह के प्रसार कार्य करते हैं। तो अटेंशन के अंतर्गत हम किसी का ध्यान आकर्षित करने के लिए जब प्रसार कार्य करते हैं तो उसमें पोस्टर, चार्ट, प्रदर्शनी, मेला, सभा, सम्मेलन के माध्यम से प्रसार कार्य करते हैं। और आपका हो गया विधि व परिणाम प्रदर्शन के द्वारा प्रसार शिक्षण सीखने वालों के अंदर क्या पैदा करता है। तो विधि और परिणाम प्रदर्शन के द्वारा जो सीखने वाला है उसके अंतर्गत सबसे पहले वो इंटरेस्ट यानी कि अभिरुचि पैदा करता है। ये हो गया आपका 25 क्वेश्चन।
जो बहुत ही प्रसार शिक्षण के अंतर्गत बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है, थैंक यू।